बच्चों, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था होमोजीनियस मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। उसमें एक मेथड था डिस्टिलेशन मेथड। और डिस्टिलेशन मेथड में क्या पढ़ा था आपने कि उसमें हम ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग टेम्परेचर में 25 डिग्री एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन हम उन लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे, उन मिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे जिनके बीच में ये डिफरेंस कम हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस हो। अगर उनको कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब देखो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को सबसे पहले लिखने के लिए डिफाइन कैसे करोगे। इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब कि ये ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हो आप, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं और जो कि मिसिबल होने चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, उनके बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो 25 से कम हो सकता है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स हो सकते हैं जिनको हम यहाँ सेपरेट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, अब आपको पता है कि एज यू नो कि यहाँ पर आप डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, यानी वो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वेपोराइज होगा। ठीक है, और वो जो सबसे पहले वेपोराइज होगा तो वो उसके वेपर्स जो है वो सबसे टॉप पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ वर्क कर रहा है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले वेपोराइज होगा। दूसरा, उसके वेपर्स जो है वो कंडेंस हो करके कहाँ पे कलेक्ट होंगे, सबसे टॉप पे जाके कलेक्ट होंगे। और उसके बाद जो कंपोनेंट जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो उतना ही ज्यादा लोअर बॉइलिंग पॉइंट रखता है और वो उतना ही जल्दी क्या होगा, सेपरेट होगा, सबसे पहले वो सेपरेट होगा। ठीक है, तो मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल सब्सटेंस एंड दैट विल बी सेपरेटेड फर्स्ट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं हम। स्टेप्स में पहला हम सबसे पहले तो हम उसको किसी भी डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे और उसको क्या करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपने लगा रखा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसमें क्या होगा, उसमें या तो बीड्स लगे हुए होंगे या प्लेट्स लगे होंगे। जैसे आपका एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है सपोज ये, तो इसमें इस तरीके से बीड्स भरे होते हैं, बीड्स लाइक दिस, राइट। और दूसरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐसा जिसमें कि प्लेट्स लगी हुई होती हैं। तो या तो ये प्लेट्स वाला होगा या तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपका बीड्स वाला होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो बीड्स हैं या ये प्लेट्स हैं, ये क्या करते हैं, कंडेंस होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं वेपर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम हैज प्लेट्स दैट प्रोवाइड द सरफेस फॉर कंडेंसेशन, राइट। अब जो कंपोनेंट लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो रीच करेगा टॉप पे सबसे पहले, आपके इसमें फ्रैक्शन में या यहाँ ऊपर वाले पार्ट पे सबसे पहले रीच करेगा और वो सबसे पहले कंडेंस होगा और सबसे पहले सेपरेट होगा। उसके बाद जो उससे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो उसके नीचे जाकर के सेपरेट होगा और उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है वो उसके नीचे होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बॉटम में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है। अब आओ समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक, देखो डिस्टिलेशन हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है जो 25 डिग्री से ज्यादा होता है, 25 डिग्री होता है या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 25 डिग्री से कम डिफरेंस वाले लिक्विड्स भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल अपरेटस इसमें यूज होता है। किसमें, इसमें आपके डिस्टिलेशन में सिंपल अपरेटस यूज होता है। इसमें आपका इसमें एक दो फ्लास्क लगेंगे, कॉनिकल फ्लास्क होगा, है ना, इसमें कंडेंसर होगा, थर्मोमीटर होगा, दोनों में होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये एक स्पेशल टाइप का अपरेटस है, ये यहाँ पर एडिशनली यूज होगा जो कि डिस्टिलेशन अपरेटस के साथ ही यूज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर यूज होगा। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, डिस्टिलेशन को हम बार बार रिपीट करते हैं। कई बार रिपीट करने के बाद हमें यहाँ पे प्योर लिक्विड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बार बार
ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो वेपर्स है ना, वेपर्स अपने आप अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ डिस्टिलेशन में क्या है, सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूट से, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट से सेपरेट नहीं होता। क्या हो रहा है यहाँ पर वेपर्स अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वेपर्स अलग अलग हो रहे हैं उनके, ठीक। और इसका यूज क्या है, डिस्टिलेशन का यूज क्या है, हम डिस्टिलेशन को एसीटोन को वाटर से अलग करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर सी वाटर को भी प्योरीफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये क्रूड ऑयल के अंदर से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। और ये और भी कहाँ यूज होता है, हमारे एयर के अंदर से डिफरेंट गैसेस जो है उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। आपके एक्सप्लोरेशन के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल डिटेल में दिया हुआ है। अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल को पढ़ेंगे। पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल के लिए एक कंटेनर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, और इस कंटेनर को नीचे नीचे उसके फर्नेस है। फर्नेस का मतलब भट्टी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आग जलाई जाती है, यानी वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसके हेल्प से कंटेनर में जो क्रूड ऑयल है उसको हीट किया जाता है। और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर से आप इस कंटेनर के राइट साइड में आपको ये बहुत बड़ा सा एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाई दे रहा है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें देखो आपको डिफरेंट प्लेट्स भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। और ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं, इन डिफरेंट प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी, डिफरेंट सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसको कंटेनर से कनेक्ट किया हुआ है एक पाइप के थ्रू, सो दैट जो क्रूड ऑयल हीट होगा, ये हीट हो करके वेपोराइज होगा। वेपोराइज होने के बाद ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसके वेपर्स एंटर करेंगे, और जिस कंपोनेंट के वेपर्स का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शन में जाकर सेपरेट होकर कंडेंस हो जाएगा और वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो, जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो कौन है, सबसे ऊपर है जो, दैट इज कुकिंग ऑयल और फ्यूल गैस। कुकिंग ऑयल का मतलब एलपीजी जो हम घर में यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एलपीजी जिसको कहते हैं हम, जो हम अपने घरों में कुकिंग गैस होती है जो, ठीक है। उसके नीचे उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है नेप्था का मतलब इसमें पेट्रोकेमिकल्स होंगे, इससे मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती हैं। उसके नीचे देखो गैसोलीन है, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, जो हमारे व्हीकल्स में, गाड़ियों में हम जिसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। उसके नीचे देखो, उसके नीचे क्या है, कैरोसिन है। कैरोसिन का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो उससे ऊपर वाले से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कैरोसिन जो है ये हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है डीजल है, जो कि बड़ी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ट्रक में, है ना, और डीजल कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके बाद हैवी गैसेस आएंगी। हैवी गैसेस का मतलब जो कि ये मतलब इनको जेट फ्यूल भी कहते हैं, क्रूज़ वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। और सबसे नीचे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो वेपोराइज सबसे लास्ट में होगा, और वो रह जाएगा सबसे नीचे वाले कॉलम में, जो कि कहलाएगा रेजिड्यू। और ये होता है बाइटुमिन, जिसे हम कोलतार भी कहते हैं हिंदी में। और ये कोलतार पहले कहाँ यूज़ होता था, सड़कें बनाने में यूज़ होता था। तो अभी ये रोड्स वगैरह बनाने में कहीं कहीं यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने कैसे अलग किया, कैसे सेपरेट किया, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट किया, और उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम रिफाइन करके किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो आई होप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है।